हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वन कॉर्नर। कभी आप कोई फिल्म देख रहे हों और उस फिल्म में किसी जानवर को अभिनय करते देख क्या उस वक्त कभी ये ख्याल आया है कि कैसे इन जानवरों को फिल्मों में चुना जाता है और किसकी मदद से ये जानवर फिल्म में सीन में अपनी मौजूदगी दिखाते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो अक्सर दिमाग में घूमते हैं। फिल्मों में कलाकारों की तरह इन जानवरों की कास्टिंग की कहानी भी बहुत दिलचस्प होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म बागबान तो आपने देखी होगी। उस फिल्म में आपने वो दो कुत्ते भी देखे होंगे जो उनके बेटों से ज़्यादा वफादार होते हैं। और अक्षय कुमार की वो फिल्म एंटरटेनमेंट तो आपको याद ही होगी, जिसमें उनका भाई एक कुत्ता होता है और जिसका नाम होता है एंटरटेनमेंट। सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के वो हाथी कैसे भूल सकते हैं। वहीं आमिर खान और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। उस फिल्म में आमिर खान का रिश्ता उनके गधे से होता है। रिश्ता मतलब भाई वाला रिश्ता, जिन्हें वो प्यार से नवाब बोलते हैं। ऐसे कई ऐसे जानवर हैं जो फिल्मों में नजर आते हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए दिखते भी हैं। कभी आपने सोचा है कि कैसे ये पहुंच जाते हैं फिल्म स्टूडियो तक और कैसे नजर आते हैं ये फिल्मों में? तो आज हम आपको बताते हैं कि इन जानवरों को फिल्मों तक का सफ़र तय कराते हैं जावेद खान। वैसे तो जावेद खान ये काम अकेले नहीं करते हैं, ये काम उनका परिवार 45 सालों से करता आया है और इसकी शुरुआत उनके पिता अयूब खान ने की थी। बताना चाहेंगे कि अयूब खान एक अनाथ बच्चे रहे हैं और अपने ज़िंदगी को जीने के लिए वो बड़े बड़े लोगों के कुत्तों को बाहर घुमाने का काम किया करते थे। एक दिन राज कपूर के स्टूडियो RK स्टूडियो में एक सीन के लिए कुत्ते की ज़रूरत थी। तब किसी ने उन्हें बाहर कुत्ते को घुमाते हुए देखा। उन्हें बुलाया गया RK स्टूडियो और उनसे कहा गया कि क्या तुम इस कुत्ते को थोड़ी देर के लिए ट्रेन कर सकते हो, हम एक सीन में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अयूब खान ने कहा कि ये कुत्ता मेरा तो नहीं है, मेरे मालिक का है, मैं अपने मालिक से पूछ कर बताता हूँ। फिर क्या था, उन्होंने मालिक से पूछा और मालिक से इजाज़त मिलने के बाद वो उस कुत्ते को लेकर स्टूडियो पहुंच गए। सीन भी ज़बरदस्त रहा और उसके बाद फिर वहां से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना कुत्ते, बिल्लियों, हाथी, घोड़े, इन सभी जानवर को ट्रेन करता हूं और जहां फिल्मों में ज़रूरत होगी वहां इन कुत्तों को, इन जानवरों को मैं ले आया करूँगा। और वहां से ये सफ़र शुरू हुआ। इतना आसान नहीं है कि किसी भी राह चलते जानवरों को लेकर फिल्मों में इस्तेमाल कर देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिल्मों में जानवरों को इस्तेमाल के बारे में जावेद बताते हैं कि इन जानवरों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में जाकर इनके बारे में बताना होता है। हमें बताना पड़ता है कि हमारे पास कितने जानवर हैं और इसलिए हम कुछ जानवरों का रजिस्ट्रेशन में नाम करवाते हैं और इनके पास कई जानवर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है। फिर वो चाहे कुत्ते, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़े हो या फिर पक्षी ही क्यों ना हो। जब कोई निर्देशक या निर्माता आता है किसी फिल्म के सीन को लेकर डिमांड के लिए, तब अपने जानवरों की डिमांड को लेकर तब हम फिल्मों में उस जानवर की किस तरह की ज़रूरत है वो जान लेते हैं। इसके बाद हम उस जानवर को ट्रेन करते हैं उस सीन के लिए। जब भी फिल्म की शूटिंग होती है तो हम वहाँ मौजूद रहते हैं और हम ही उनसे वो सीन करवाते हैं, क्योंकि ये जानवर किसी और की बात नहीं सुनते हैं। शूटिंग के वक्त ज़्यादा भीड़ भी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाता है, जिससे उनका ध्यान भटक जाए। अगर आपको दिख रहा है कि कुत्ता एक्टर के हाथ में है या गोद में है, तो हम लोग बाजू में खड़े रहकर कैमरे के पीछे खड़े होकर कमांड देना पड़ता है इन जानवरों को। इन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। हम
मौजूद रहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे खड़े रहकर। आप सोच रहे होंगे कि फिल्मों में कलाकारों के फीस को लेकर तो हमेशा से ही चर्चा होती आई है, लेकिन इन जानवरों को कितनी फीस मिलती होगी एक सीन के लिए? तो जावेद बताते हैं कि इन जानवरों को शूटिंग में एक दिन का 7,000 से 10,000 तक की रकम मिलती है। जैसा जानवर होता है वैसे उनकी फीस होती है। बड़े जानवरों की फीस अलग होती है और छोटे जानवरों की फीस एकदम अलग होती है। वैसे दोस्तों, आजकल VFX का ज़माना है। ऐसे में जानवरों की डिमांड किस तरह की है और कैसे VFX वाले VFX जानवरों को दिखाया जाता है और रियल जानवरों का इस्तेमाल कब नहीं होता है, इसके बारे में भी जावेद बताते हैं कि इंडिया में कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमें चलने पड़ते हैं। जैसे भेड़िया, सांप, तोता, गिलहरी, गिरगिट, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से सरकार से मनाही है। इसीलिए जब भी आप किसी सांप का सीन देखते हैं या गिलहरी का देखते हैं या तोते का देखते हैं, उसके लिए VFX का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जानवर, यहाँ तक कि उल्लू भी, ये जानवर इस्तेमाल करने के लिए मनाही है फिल्म में, या फिल्म हो या TV सीरियल हो या कहीं पर भी। इसीलिए ज़्यादातर इन जानवरों के VFX का ही इस्तेमाल होता है। अदरवाइज कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी, गधे, ये सारे जानवर हम देख सकते हैं रियल लाइफ वाले। तो दोस्तों, इन जानवरों की देखभाल का भी पूरा जिम्मा होता है फिल्म प्रोड्यूसर और जिन कलाकारों के पास ये फिल्म है। फिल्म के निर्माता पूरा ध्यान रखते हैं कि जानवरों को कब खाना खिलाना है, किस तरह से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, और हर मुमकिन कोशिश की जानी पड़ती है सेट पर कि जानवर सुरक्षित महसूस करें। जावेद और उनका पूरा परिवार इस काम में माहिर है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से फिल्मों में जानवरों का इस्तेमाल होता है। कुछ और भी दिलचस्प फिल्मों की कहानियों और उनसे जुड़े लोगों के मुलाकात हम आपसे करवाते रहेंगे। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि फिल्मों में दिखने वाले जानवर कैसे फिल्मों तक पहुंचते हैं और कैसे उनका इस्तेमाल होता है किसी फिल्म में किसी सीन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए शख्स से मिलाएंगे जो फिल्मों के पीछे रहकर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, और कुछ दिलचस्प लोगों के बारे में भी बताएंगे जो फिल्मों में हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहें।